गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। और हम लोग को जो ये टॉपिक चल रहा है वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड चल रहा है। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कवर कर लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने कवर कर लिया था इनकम इफेक्ट कवर कर लिया था। और अब हम लोग तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड पे आ चुके हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री था। और सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और अब हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं टू सेटिस्फाई द गिवन वांट। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे था कार एंड पेट्रोल। चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफिकल और टेबलर इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं एक नया एक ब्लैंक पेपर ले लूं। ओके, नाउ टू द कम, वेयर इज द पेन, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। अब इसमें एग्जाम्पल हमने लिया था कार एंड पेट्रोल का, तो पहले पेट्रोल लिखेंगे और फिर देन कार लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग ज़रा सा इसके टेबल बना लेते हैं, टी शेप का टेबल बना लिया। अब दोनों की भाई प्राइस भी होगी कुछ और दोनों की डिमांड भी होगी। ये दो डिफरेंट आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, मतलब कि कार बनाने वाली कंपनी अलग है, पेट्रोल निकालने वाली कंपनी अलग है। तो इसके भी कुछ प्राइस होगा, इसका भी कुछ डिमांड होगा, इसका भी कुछ प्राइस होगा और इसका भी कुछ डिमांड होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, सपोज कीजिए कि आज प्रेजेंट टाइम पे पेट्रोल की जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है और हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं मार्केट में, जो कंज्यूम मतलब आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं 5 लीटर एवरेज, ऑन एवरेज मार्केट में कंज्यूम हो रहा है। इसकी प्राइस इंक्रीज होकर के 180 हो जाए, सपोज अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी बर्बादी होगी, लेकिन हो गया मान लीजिए, तो आपने तुरंत कंजम्पशन कम कर देना है। ये तो नेचुरल है भाई, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है ना भाई, तो हो गई। लीजिए भाई, अब इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं तो पड़ेगा भाई। कंपनी ने एक ऑन एन एवरेज कार रखी 5 लाख रुपीस की, 5 लाख की, ठीक है। 5 लाख की कार थी, वो 5 लाख की ही थी, उसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ और वो ऑन एन एवरेज 10 यूनिट कार पर मंथ वो सेल करती थी सपोज। तो उसकी डिमांड में इफेक्ट आया, वो 4 यूनिट हो गई। तो डिमांड, इसकी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भाई बड़ा मसला हो गया, ये कम कैसे हो गई, वाई? क्योंकि इसके प्राइस में चेंजेस होता नहीं। और यहाँ पे तो समझ में आता है कि यहाँ पर अभी सर हम लोगों ने जो पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, इनवर्स वाइस वर्सा। और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस के कांस्टेंट रहने पर, इक्वल रहने पर, प्राइस चेंज ना होने पर क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो गई। तो यहाँ पे जो चेंजेस डिमांड में हुआ है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है, अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है, अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर वो अफेक्ट किए हैं इस डिमांड पर। तो अब ये कैसे हुआ, देखिए जाहिर सी बात है, अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड भाई जॉइनली डिमांडेड गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ही वो जॉइनली डिमांडेड गुड्स, ठीक है। अब आपके पास कार है, बहुत शानदार कार है, और आप उससे पेट्रोल कम है, प्राइस मार्केट में अगर कम होता सपोज, तो आप हर जगह कार से जाते। लेकिन जैसे ही प्राइस उसका अपलिफ्ट हुआ, प्राइस बढ़ा,
तो आपके इनकम पर इफेक्ट आने लगा। एक चीज़ जान लो, बहुत ज़रूरी है कि अगर इन दो का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये जो इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, इसमें हम लोग एक अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन कैसा सर? अजम्पशन में इनकम को कांस्टेंट मानेंगे। ये वाई डिनोट हो रहा है, वो इनकम होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो क्या होता है? इनकम होता है। और इनकम को हम लोगों ने क्या माना? कांस्टेंट मान लिया। इनकम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये एजम्पशन जब अप्लाई होगा या एप्लीकेबल होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। अगर सपोज कीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख पर मंथ है, और आप की इनकम इंक्रीज हो जाए 2 लाख पर, तो अगर प्राइस यहाँ पर पेट्रोल का 180 भी हो जाता है तो नो मैटर, वो मैटर नहीं करेगा कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है और आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर इनकम कांस्टेंट है, अगर हमारा इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। कैसे इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ये भी चेक कर लेते हैं। अब आप खुद देखिए, ये जो प्राइस है, कलर पहले मैं चेंज करूं, ये जो प्राइस ऑफ द पेट्रोल है वो इंक्रीज होने पे डिमांड डिमांड क्या हुई है? अदर गुड्स की कम हुई है। तो देखिए, प्राइस ऑफ द वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, द डिमांड ऑफ द अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज डिक्रीजेस। इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन शो कर रहा है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अपोजिट रिलेशन between the price of the one complementary good and the demand of the another complementary goods. But assumption is that income remain the constant. अगर इनकम भी अगर वहां पे वैरी कर रही है तो यहाँ पर ये जो लॉ है इनवर्स रिलेशनशिप का, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कैसा रिलेशनशिप होता है। प्राइस एक की बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड दूसरे की कम होगी नॉर्मली, ठीक है। अब इसका जो थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। अब हम लोग यहाँ पर एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेट्रोल लिखेंगे एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द टेबुलर फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेबल, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्लॉट करेंगे 80 और 180। तो मतलब डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं प्राइस के 40-40 का अज्यूम कर लेते हैं। 40, 80, 120, 160 एंड लास्ट 180। ओके, और डिमांड भी हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 4 है, तो हम लोग दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं। 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब देखिए, जब हमारी प्राइस ऑफ पेट्रोल 80 थी तो डिमांड कितनी थी? 10 थी। तो 80 पे 10 यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, ठीक है, मीट कर रहे हैं दोनों। मैं बना देता हूं उसे, ठीक है। और इसी तरह जब प्राइस 180 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 4। तो प्राइस व्हेन इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 4।
तो हम लोग इसको यहां से लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को जब मीट करेंगे तो हमारा एक डिमांड कर्व खिंच जाएगा डी, और ये आप देखो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन आता है व्हाई इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप, ड्यू टू इनवर्स relationship between price of one complementary good and quantity demand of another complementary good। ठीक है, ये रीजन था इसका। अब यहां पर एक और assumption भी आप देना चाहो दे सकते हैं, बट इनकम remain constant। In that situation you always show inverse relationship। अब चाहे प्राइस कम हो और डिमांड बढ़ जाए, या प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो जाए, दोनों सिचुएशन में ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी केस समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो चेंज इन पॉपुलेशन होता है। The population is the one of the another most important factor affecting demand। If the population is high, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन हाई है तो वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होगी। सपोज किसी जगह की पॉपुलेशन 100 है तो वहाँ के 20% कितना होगा? 20 होगा, वो डिमांड हुई हमारी। अगर हम ये कहें और किसी जगह की पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, तो वहाँ का 20% 200 होगा नहीं होगा? अगर हम कहें कि भाई अमेरिका कनाडा में जो पॉपुलर डिमांड है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो 20% है और इंडिया में भी 20% है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है कनाडा से, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, और जहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी पे केस था बहुत रियल में मोटोरोला के बारे में, आप लोग जानते होंगे मोटोरोला मोबाइल के बारे में। जब मोटोरोला वर्जन 1 आया था मोबाइल का बहुत पहले, अराउंड 2008 की ही कहानी है कि मोटोरोला कंपनी का मतलब कि वो इंसॉल्वेंट होने पर आ गई थी, मतलब कि बहुत बुरा हाल था, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रही थी, और कंपनी का जो फर्स्ट जनरेशन मोटोरोला का आया था उस वक्त मतलब कि बहुत बुरी हालत थी उसकी कंपनी की। तो किसी ने जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उन्होंने ये कहा कि आप इंडिया में मोटोरोला फर्स्ट जनरेशन लॉन्च कीजिए। तो उन्होंने कहा, जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि इंडिया में लॉन्च करेंगे मोटोरोला का फर्स्ट जनरेशन, वहाँ पे तो भाई पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ करना सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पे अगर कनाडा में 80% रिच पीपल हैं तो वहाँ के 20-30% रिच पीपल हैं, लेकिन वहाँ का 30%, इंडिया का 30% यहाँ के 90% के बराबर है, और 30% में से भी अगर आपकी सेल 15% पे भी चली जाती है इन द सिचुएशन, तो आपकी कंपनी स्टेबल हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। जब उन्होंने मोटोरोला का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च किया तो वहाँ इंडिया की 16 पॉइंट समथिंग डिमांड क्रिएट हुई थी ओवरऑल इंडिया में,
और ये कंपेयर जब किया गया कनाडा के बराबर, तो कनाडा के 73% अराउंड पॉपुलेशन के बराबर की डिमांड हुई। तो इससे कंपनी स्टेबल हो गई थी। तो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक है, तो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी डिमांड वहाँ ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन जहाँ कम होगी वहाँ डिमांड कम होगी। इन दैट सिचुएशन प्राइस इररिलेवेंट हो जाता है। ये सिचुएशन में प्राइस इररिलेवेंट हो जाता है कि भाई जहाँ पे जैसे कि आपको कोई मार्केट खोलनी, कोई शॉप खोलनी है, नॉर्मल सांस बात करें, अगर जैसे कि कपड़े की आपको दुकान खोलनी है, कॉटन फैब्रिक की आपको शॉप खोलनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? सिंपल सा है, सेंस है कि आप कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, चौक, रोशनबाग, कटरा, सिविल लाइंस, दैट एरिया इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्पस। ऐसा क्यों करेंगे आप? मतलब कि पीछे क्या रीजन है? आपने ये एरिया को टारगेट क्यों किया? सेगमेंटेशन में आपने इस एरिया को क्यों टारगेट किया? ठीक है, इलाहाबाद तो बहुत बड़ा है, और आपने उस इलाहाबाद में ये 4 एरिया को क्यों आपने प्रेफरेंस पहले दिए? तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, वहाँ पे डिमांड, वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, अब जहाँ पे लोग हैं ही नहीं तो वहाँ पर डिमांड कम होती है। जैसे कि आप बहुत लाइफ का रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं, रोशनबाग एंड सिविल लाइंस। सिविल लाइंस में आप शॉप खोलते हैं तो वहाँ पे कॉस्टली बहुत होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप रोशनबाग में आए तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होते, वो आपको हर तरह की वैरायटी वहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो पॉपुलेशन भी हम लोग को समझ में आ गया कि पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, पॉपुलेशन भी डिमांड को क्रिएट करता है। इन दैट सिचुएशन प्राइस मे बी ठीक है इररिलेवेंट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसमें मैं अगर एक बात करूं कि ये एक दो बंदे हैं, मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई हैं। ठीक है, ये पुअर पीपल हैं, ये पुअर थे और ये रिच थे। अगर इनसे ये इनसे टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, अगर इनसे टैक्स लेती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसमें? पुअर पीपल में। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए इनकी इनकम 100 रुपीज पर डे है और इनकी इनकम 10,000 पर डे है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर मैं सपोज कर लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में इनसे 20% चार्ज कर लूं। ठीक है, तो इनसे कितनी इनकम मैंने ली? 200, और 200 मैंने उठा करके गवर्नमेंट ने किसको दे दी? पुअर पीपल को। तो इनकी इनकम कितनी हो गई? 300। अब इनकी इनकम बढ़ी तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम वो भी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इफेक्ट कितना आया। डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं डिमांड कैसे क्रिएट होती है। इसी से मिलता जुलता सेम गवर्नमेंट पॉलिसी है।
गवर्नमेंट पॉलिसी जहाँ पे वर्ड आए वो रिलेटेड होता है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स रेट जो होता है, अच्छा ये चीज में मैं एक पर्सन को लेके मैंने एज्यूम किया है, पर्सन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिटी में स्टेट में होता है, स्टेट लेवल पे होता है। मतलब जैसे मुंबई एंड यूपी, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे होता है कि मुंबई से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया और यूपी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यूपी की भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, ठीक है, तो यूपी के अंदर भी डिमांड जनरेट हो गई, ठीक है। अब मैकडोनल्ड सबसे पहले एग्जाम्पल्स, और मैकडोनल्ड बहुत पहले मुंबई में आ चुका था और बहुत बाद में इलाहाबाद के अंदर आया, ठीक है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक पीछे रीज़न था। मतलब कि डिमांड यहाँ पे पहली चीज़ थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम कम थी, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते थे कि वो जाके मैकडोनल्ड में खाना खाएं या केएफसी जाएं या पिज़्ज़ा हट जाएं या डोमिनोज जाएं, वो नहीं एफर्ट कर पाते, वो नहीं एफर्ट, वो जाते थे बस सिंपल सा स्नैक्स ले लिया और सॉफ्टी कॉर्नर चले गए और चाट खा लिया, दैट्स इनफ। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में मेट्रो सिटीज थी, यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया, उस टैक्स से जो कलेक्शन हुआ, ठीक है, पब्लिक पे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इम्पोज किया गया, और उस टैक्स से जो कलेक्शन हुआ उस कलेक्शन को उन्होंने ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी कम था, तो यूपी के सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बढ़ना, मार्केट में लोन के क्रिएशन का भी बढ़ना, ठीक है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा, और जहाँ डिमांड इंक्रीज होती है वहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और वहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दैट मीन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेट होना कहीं ना कहीं जीडीपी और पर कैपिटा इनकम का भी इंक्रीज होना होता है। तो आपने ये चीज़ समझ लिया। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था एक इंडिविजुअल पर्सन का, लेकिन ये आप समझना स्टेट लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टेट लेवल पे बात होता है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, ठीक है। लेकिन इनकम बस इस गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी सेम यही होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, स्टेट लेवल पे बात नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है, सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये चीज समझी क्या है, अगर किसी सिटी या स्टेट में, ठीक है, सेविंग हैबिट ज़्यादा है, ठीक है, सेविंग हैबिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट, तो वहाँ डिमांड कम होगी, द मेजर पार्ट ऑफ द इनकम गो टू द सेविंग, ठीक, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम फॉर द यूज फॉर द एक्सपेंडिचर, ठीक। तो जितना कम एक्सपेंडिचर दैट मीन्स उतना कम डिमांड, ठीक, और जितनी ज़्यादा कम सेविंग उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर, दैट मीन उतना ज़्यादा डिमांड। मेट्रो सिटीज़ में सेविंग के साथ साथ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एंड सेविंग कम होती है, लेकिन जो नॉन मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे सेविंग ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और इंटरेस्ट रेट से क्या मतलब है कि बैंक जो होती है अपने जो इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिटिंग और लोन पर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, सपोज कीजिए कि अगर डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, मतलब मैं एक समझाऊं कि अगर बैंक है, एक मैं बैंक प्लॉट करूं बढ़िया सा, एक ने पहले बैंक बनाऊं मैं, ठीक है, एक बैंक बनाऊं मैं, हम्म यार पिलर कहाँ गया एक और, ये बढ़िया पिलर बनाया यार, ये बैंक कम खंडर ज़्यादा लग रहा है, मेरी आर्ट थोड़ी ख़राब है, हंसना मत तुम लोग। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है। हाँ ये क्या है, बैंक है। अब बैंक में दो काम होते हैं, एक प्रोवाइडिंग लोन, प्रोवाइडिंग लोन, दूसरा क्या होता है, डिपॉजिट, डिपॉजिट मनी। एक मिनट,
डिपॉजिट मनी। अब इन दोनों पे एक रेट ऑफ परसेंटेज होता है। अगर डिपॉजिट मनी पे जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, हाई हो जाए, ठीक है, तो सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और सेविंग की हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पब्लिक एक्सपेंडिचर का कम होने का मतलब क्या हुआ, डिमांड का भी कम हो जाना, ठीक है। इसका आगे जानते ही आप लोग इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसी तरह क्रेडिट क्रिएशन, लोन में अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। और सप्लाई ऑफ मनी कम होने का मतलब होता है डिमांड का कम। तो डिमांड भी अफेक्ट करती है सेविंग हैबिट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। अब यही इसका अपोजिट अब कर दीजिए, ठीक है। अगर इसका फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम कर दिया जाए तो सेविंग कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर यही चीज लोन पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी मार्केट में, लोन लोग ज़्यादा लेने लगेंगे और सप्लाई डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका भी इफेक्ट आता है। लेकिन यह प्राइस कहीं पे नहीं आता, मतलब प्राइस के अलावा ये दूसरा फैक्टर्स होता है जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा आज जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा वो क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये आज हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने प्राइस पढ़ लिया। द प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इधर देख लीजिए। द प्राइस एंड द कमोडिटी आर द close relation changes in the price of the commodity will lead to the change in the quantity demand। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इनकम इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा था। द चेंजेस इन द रियल इनकम मीन्स होता है दैट देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मनी इनकम कैन बी बाय, ठीक है। For most goods and increasing the real income which led to increasing the demand, the goods for which the demand increases when the income increases is called a normal goods। There exists in direct relationship between the income and the quantity demand for the normal goods। These are some goods which demand decreases as the income increases, vice versa these are called the inferior goods। इस बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेस्ट एंड हैबिट के बारे में। डिमांड डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट हैबिट एंड द प्रेफरेंस विच इज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट एंड द सेल प्रमोशन। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ द गुड्स कैन बी इंक्रीज द डिमांड फॉर द कमोडिटी। एंड नेक्स्ट हम लोग ने जो आज पढ़ा है, आज जो लेक्चर हम लोग किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंड लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था सब्स्टिट्यूट गेट गुड्स के बारे में किया था। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते थे, द गुड्स विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते थे, जॉइनली डिमांडेड गुड टू सेटिस्फाई गिवन वांट्स, कार एंड पेट्रोल एग्जाम्पल। इसके बारे में हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोग, ये पढ़ा और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन के बारे में कि द पॉपुलेशन इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। जब पॉपुलेशन जहाँ की हाई होगी वहाँ डिमांड भी हाई होगी। उसके बाद हम लोगों ने जो कवर किया वो किया गया चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिस स्टेट की इनकम ज़्यादा है और जिस स्टेट की इनकम कम है, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो मनी सप्लाई ऑफ मनी होगा वो प्रॉपर होगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी या सप्लाई हमारी बढ़ेगी, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। सेम हम लोग का टैक्स का भी रूल था, टैक्स हाई होता है तो डिमांड कम हो जाती है। अगर टैक्स रेट, अगर यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जब टैक्स होता है अगर वो ज़्यादा होगा जिस स्टेट में या जिस कंट्री में तो वहाँ की डिमांड हमारी कम होगी, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे डिमांड हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे बचेंगे ना, टैक्स में कम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द डिमांड। ओके, थैंक यू क्लास।